समाज शास्त्र पीजीटी प्रैक्टिस है। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं समिति। दोस्तों, जब परिवार को व्यक्ति के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे समिति कहते हैं, क्योंकि समिति का मतलब यह हुआ कि समिति एक गठित रूप होता है। जैसे कि समिति व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि किसी पूजा स्थल में पूजा करने के लिए एक समिति बनाया जाता है, तो उसमें जो व्यक्ति इच्छित होते हैं, जिसका इच्छा होता है, वो व्यक्ति उस समिति में सदस्यता प्राप्त करके शामिल हो जाता है। और समिति का एक निश्चित आकार होता है, उसमें व्यक्ति अपने इच्छा से शामिल होता है। इसलिए परिवार भी समिति की तरह ही एक गठित समूह है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केवल संस्था का उदाहरण है? विवाह। विवाह एक संस्था है। विवाह एक संस्था इसलिए है क्योंकि संस्था का मतलब होता है कार्य का संचालन करना, और विवाह के द्वारा ही विवाह एक तरह से कार्य का संचालक है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? समुदाय, उसमें व्यापक उद्देश्य होता है, समान नियम, विशिष्ट नाम। समुदाय का मतलब हुआ कोई खास क्षेत्र। हर अपना अपना क्षेत्र का एक कुछ खास होता है, विशिष्ट होता है, और वो क्षेत्र जो होता है उसको समुदाय कहते हैं। समुदाय में क्या होता है? नियम समान होता है, कोई हर व्यक्ति एक समान तरीके से जीता है, उन लोग का उद्देश्य भी समान होता है, तो इसलिए उसे समुदाय कहते हैं। चौथा है, निम्न में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? छात्र संघ, रोटरी क्लब, गांव पंचायत कोई नहीं है, क्योंकि इन सभी में कोई समुदाय का उदाहरण नहीं है।